एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. It is an umbrella of rights that gives the citizens an assurance of a free and fair society. जब हम किसी भी देश की शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें जो संविधान होता है उसमें उस देश के सारे नियम नीति होती हैं। तो जो संविधान होता है एक लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है संविधान। और उसी ही संविधान में वहाँ के नियम नीतियाँ देश की शासन व्यवस्था का सारा संचालन होता है। तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें भी सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, आर्टिकल्स हैं, तो शेड्यूल्स हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। जब हम सोर्सेस की बात करते हैं तो कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो विभिन्न देशों के द्वारा लिए गए हैं और कुछ हमारे इंटरनल भी यानी कि आंतरिक सोर्सेस भी हैं। तो अभी हम इसको आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 and it came into effect on 26th of January 1950. तो जिस तरह संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और वो कब से लागू हुआ ये डेट भी हम देख रहे हैं। 1949 से लेकर 1959 तक हमारे संविधान प्रभाव में आ चुका था। Indian Constitution has absorbed those features from other nations' constitutions that suited Indians' problem and aspiration. Constituent Assembly took the best of features from everywhere and made them its own. संविधान सभा ने सभी फीचर्स को विशेषताओं को सभी जगहों से लिया और हमारा संविधान जो है वो भारतीयों का ही होगा ऐसा कहा। तो Our constitution has features taken from the Government of India Act 1935. Those features are तो कुछ चीज़ें जो 1935 एक्ट ऑफ 1935 से ली गई थी वो थी फेडरल स्कीम, संघवादी व्यवस्था, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का पद, जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका, तो ये जो जुडिशरी थी वो भी ली गई थी, पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ जो पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, इमरजेंसी प्रोविज़न जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं वो भी आप लोग देख रहे हो, आपातकालीन शक्तियाँ वो भी लिया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। यहाँ तक तो 1935 से इतनी चीज़ें ली गई थी कि बहुत से जब हम 1935 की बात करते हैं तो उसका प्रभाव काफ़ी पड़ा था संविधान के प्रावधानों पर। द अदर बोरोड प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, कुछ चीज़ें जो बाहर के देशों से ली गई थी, एंड डिटेल्स ऑफ दोज आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पर आप लोग ये लिस्ट देख सकते हो कि व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द सोर्सेज जो बाहर के देशों से लिए गई हैं। ये एग्ज़ाम में अगर आपका सोर्सेज का क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे लिस्ट बनाकर या फिर ऐसे ही आप अपने आंसर में बता सकते हो कि कहाँ से क्या लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। लाइक आप लोग ऐसा आंसर लिखिए जिससे आपका मार्क्स अच्छे बने एग्ज़ाम में। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, देख रहे हो कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे कनाडा में आप ये याद कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। तो सारी चीज़ें तो आप नहीं याद कर सकते हो, लेकिन जितना आपको याद हो जाए वो आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट है, और अगर याद कर सकते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। आयरलैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कुछ चीज़ें हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको स्टार कर लीजिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट,
जापान से लिया गया है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो एक है, तो ये इसको तो आप याद कर लोगे। सोवियत यूनियन यूएसएसआर नाउ रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज आइडियल्स ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। तो रशिया से क्या लिया गया है, यहाँ पर आप दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है, इसको स्टार कर लीजिए। फिर उसके बाद है यूके से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड सिंगल सिटीजनशिप, तो चारों इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाईकैमरलिज्म, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस, तो अमेरिका के संविधान से जो चीज़ें ली गई थी, फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आपका जब चैप्टर आता है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आप इसको लिख सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 12 से 35 तक है, 12 to 35 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। जर्मनी के वीमर संविधान से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, यहाँ पर आप लोग ये याद करिए, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो ये साउथ अफ्रीका से दो चीज़ें ली गई हैं, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। ये आपको पता है ये क्या है, ये है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में से जो संशोधन की शक्तियाँ ली गई हैं वो है। जर्मनी के वीमर संविधान से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो जाते हैं, वो सस्पेंशन हो जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है आप लोगों के लिए। फ्रांस से क्या लिया गया है, रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, तो फ्रांस से क्या लिया गया है, रिपब्लिक लिया गया है, और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये भी फ्रांस से ही लिया गया है। तो जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की या बंधुत्व की जो भावना है हमारी प्रस्तावना में, तो वो भी फ्रांस से ही लिया गया है। रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट, जो गणतंत्र व्यवस्था है, वो भी फ्रांस से ही ली गई है। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोरोड बैग, इतने सारे सोर्सेज के बाद ये क्वेश्चन कुछ लोगों ने उठाया कि ये उधार का थैला है, यानी कि बोरोड बैग, तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग ऐसा लिखिए कि नो, ये सही नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ यूनिक डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड आफ्टर अ हार्ड वर्क ऑफ 3 years ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पर आप लोग जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में। तो इतनी हार्ड वर्क के बाद जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो कुछ फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दूसरे देशों से लिए गए हैं। इट इज़ स्टिल रॉन्ग टू से दैट इट इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग, ये गलत है। कुछ रीजंस हैं जो हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द रीजंस टू नॉट कॉल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बैग ऑफ बोरोइंग, वो आर गिवन बिलो है, मतलब कि कुछ दिए हुए हैं। देयर आर वेरियस प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम अदर nations, but they are absorbed in the Indian constitution to suit its polity and governance. They are not exactly copied. Okay, next है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा संविधान है। जब ये बना था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद। तो इतना बड़ा व्यापक संविधान होते हुए वेयर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ओनली 7 आर्टिकल्स, जबकि अमेरिका में कितने हैं, 7 आर्टिकल्स हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन 128 आर्टिकल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली कंसिस्टेड ऑफ 395 आर्टिकल्स विच हैव नाउ इंक्रीज्ड टू 448 आर्टिकल्स, अब तो और आगे बढ़ गए हैं आर्टिकल्स। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 465 लगभग है इस समय।
तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये भी एक रीज़न है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट, तो ये भी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ ड्राफ्टेड कंसिडरिंग द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, the geographical diversity of India and its traditional and characteristic which are totally different from any other nation. So these are the reason which we are not called, मतलब कि हम नहीं कह सकते हैं ये एक बोरो बैग है। हम ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, या फिर जिन्होंने ऐसा कहा उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने आपको आगे बताया था कि इस पर स्टार कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये लिया गया है आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके। फिर उसके बाद है कि विच प्रोविजंस हैज़ बीन बोरोड बाई वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी के संविधान से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द इंडियन preamble taken. These were taken from Soviet Constitution, now रशिया। नेक्स्ट है, मैं हिंदी में भी यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, जो लिखा हुआ है हिंदी में भी आप लोग नोट कर सकते हो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, ऑफिस ऑफ गवर्नर, न्यायपालिका, जुडिशरी, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये आपके कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का संविधान। यहाँ पर अभी अमेरिका का इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने पेपर सेकंड में अमेरिका का संविधान भी पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, जुडिशरी का चैप्टर पढ़ा ही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने उससे अगर आप कंपैरिजन करिए कि क्या क्या लिया गया है, तो ये आपको याद रखने में आसानी होगी। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, किस तरह उन्हें हम हटा सकते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कौन कौन सी हो गई? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ओके। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से, ये मैंने अभी बताया ही है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य की राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, ये देख लीजिए आप लोग, ये रिमेंबर करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ पूर्ववर्ती का संविधान, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श सोवियत संघ से लिया गया है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ओके। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ साथ राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी दिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से दिया गया है संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया,
एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकारी लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। तो इम्पोर्टेंट सारा ही है। संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना, अगर आप ऐसे लिख सकते हो वह, या फिर टेबल बनाकर भी आप बता सकते हो कि कहाँ से क्या लिया गया है। जैसा आपको सुटेबल हो आप आंसर लिखिए, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। वैसे ये बुक्स में तो हैं, सोर्सेज का टॉपिक आपको इजीली मिल जाएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है ना कि भारतीय संविधान के स्रोत या फिर सोर्सेज का वर्णन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। Do like, share and subscribe. Like, share and subscribe for more video.